So, good morning, everyone, and please let me know if you are able to see me, hear me clearly. My voice is clear, so that हम आज का इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। कुशल जी इज देयर, मोमिता जी इज देयर, डॉक्टर प्रियंका, विनीत जी, रोहित जी। सो वेलकम यू ऑल टू दिस प्रोग्राम। और आज का जो प्रोग्राम है ये है वर्ल्ड मेडिटेशन डे के इस उपलक्ष्य में। दोस्तों, ये वर्ल्ड मेडिटेशन डे है। ये पिछले साल से शुरू किया गया था, सन 2024 से। और यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किया कि एक पर्टिकुलर डे डिसाइड किया, जैसे योगा डे डिसाइड कर रखा है, जैसे अलग अलग डिजीज का डे डिसाइड कर रखा है। इसी तरीके से ये जो वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, ये पिछले साल से शुरू हुआ था। 21 दिसंबर इसकी डेट रखी गई थी। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने योगा डे और दुनिया भर के डेज तो कर रखे हैं, तो थोड़ा सा हम समझते हैं 2-3 मिनट में, बाय द टाइम अदर पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करेंगे। और फिर मैं आपके साथ में एक पावरफुल कंसेप्ट शेयर करूंगा। और उसके बाद में फिर हम मेडिटेशन का प्रोसेस शुरू करेंगे। और आप जो भी लोग आज मेरे साथ जुड़ेंगे, वो एक वंडरफुल और पावरफुल प्रोफाउंड एक्सपीरियंस लेके जाएंगे। दे विल बी डेफिनेटली एक्सपीरियंसिंग द पावर ऑफ स्टिलनेस। एक ऐसा स्पेस ढूंढ लें जहाँ पे आप आराम से बैठ पाएं, कंफर्टेबली। और एक इम्पैक्ट हासिल करने के लिए, इस मेडिटेशन की एक्सरसाइज का जो मैक्सिमाइजेशन हासिल करने के लिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप ईयरफोन या हेडफोन लगा करके बैठेंगे, तो जो वॉइस है वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ इंटरेक्ट करेगी। और आप एक बहुत अच्छा अनुभव आज यहाँ से लेके जाएंगे। एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस वर्ल्ड मेडिटेशन डे प्रोग्राम। और इस वर्ल्ड मेडिटेशन डे को यूनाइटेड नेशन ने जो शुरू किया था, उसके पीछे जो लॉजिक है, उसके पीछे जो रीजन है, वो समझने की कोशिश करते हैं। कि इतने सारे दुनिया भर के जो डेज बना रखे हैं, उन डेज को हम सेलिब्रेट करते हैं, याद करते हैं। एक पर्टिकुलर डे बना रखा है ताकि हम करें। मेडिटेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों? योगा ऑलरेडी है। 21 जून को हम योगा डे मनाते हैं, वर्ल्ड योगा डे। तो बेसिकली आज देखें कि ये जो पूरी दुनिया है, ये इसमें आज की तारीख में सबसे जो हाईएस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं वो कौन सी हैं? आप देखें कि अगर फाइनेंशियली जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो है वेपन्स इंडस्ट्री, हथियारों की इंडस्ट्री। दोस्तों, आज की तारीख में सेकंड लार्जेस्ट जो ग्रोइंग इंडस्ट्री है वो है आपकी मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स। दोस्तों, उसके बाद में जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ये सब चीजें। तो देखें कि ये जो पूरी दुनिया है वो जा किस तरफ रही है। ये पूरी दुनिया जो जा रही है वो एक डिस्टेबलाइजेशन की तरफ। और इसलिए यूनाइटेड नेशन ने, और आज की तारीख में आप देखेंगे कि नजदीक में, नियर बाई में, अड़ोस पड़ोस में देख लें, चाहे अपनी जिंदगी में देख लें, आदमी हर समय कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। ही इज इन सर्च ऑफ समथिंग। अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो पैसा ढूंढ रहा है। अगर उसके पास में रिलेशनशिप नहीं है तो रिलेशनशिप ढूंढ रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हर एक आदमी एक चीज की तलाश में जरूर है, वो है शांति। दैट इज पीस ऑफ माइंड। अगर आप मेरी बात के साथ में एग्री करते हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में यस लिख के बताएं, या वाई या यस। अगर आप मेरी बात के साथ में एग्री करते हैं कि पीस ऑफ माइंड इज वन ऑफ द मोस्ट सर्चेबल थिंग इन दिस वर्ल्ड, और उसको हम आदमी जो है वो ढूंढ रहा है इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में, इस बाहर की दुनिया में। राइट। तो थैंक यू रोहित जी, थैंक यू एवरीवन दोस्त हु हैव रिस्पॉन्डेड। दोस्तों, ये थोड़ा सा अभी आने वाले 10 से 15 मिनट में मैं आपके साथ में एक बहुत ही पावरफुल क्वांटम कॉन्शियसनेस का एक कंसेप्ट शेयर करूंगा। उसके बाद में फिर हम स्टेप्स देखेंगे, मेडिटेशन के स्टेप्स क्या हैं। और फिर मैं आपके साथ में बात करूंगा। सो विनीत जी, प्रियंका जी, रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्लाइंग। और आज की तारीख में देखेंगे कि सोशल मीडिया पे भी आप देखेंगे कि मेडिटेशन, मेंटल वेलनेस, इमोशनल वेलबींग, इनके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है। इसका मतलब वी आर लैकिंग फॉर दोज थिंग्स। तो जब एक ह्यूमन माइंड, तो अगर हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि आज की तारीख में जो ह्यूमन माइंड है, वो ह्यूमन माइंड एक लैक या कुछ कमी के भाव से आगे चल रहा है। ये सुनो। तो ये जो कंसेप्ट मैं आपके साथ में शेयर करने लगा हूं, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। और ये कंसेप्ट कहलाता है क्वांटम फिजिक्स का, एनर्जी को लेकर के। तो मैं आपके साथ में अभी इस चीज को शेयर करता हूं। तो यू सी कि एवरी मोमेंट ऑफ टाइम वी आर कम्युनिकेटिंग। आइदर वी आर कम्युनिकेटिंग टू दिस वर्ल्ड, जो कि हम अपने वर्ड्स के साथ में बात करते हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए, इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, अपने करियर या बिजनेस में, रिलेशनशिप में ले लें, चाहे आप और भी किसी जगह पर ले लें, आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो पहले लेवल का कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन विद दिस वर्ल्ड। दूसरे लेवल का कम्युनिकेशन जो है वो हमको, ये तो वर्ल्ड ने सिखाया कि दुनिया के साथ में कैसे बात करनी है। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड ने हमको ये नहीं सिखाया, कोई एक फॉर्मल ट्रेनिंग हमारी नहीं हुई जो कि हमको ये बताया कि हम अपने साथ कैसे बात करें। क्योंकि इस दुनिया में न तो
एक व्यक्ति अपने माता के पास साथ में, पिता के साथ में, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, बिजनेस, कहीं भी इतना समय नहीं लगाता बातचीत करने में जितना वो खुद के साथ में बात करने में लगाता है। यस और नो? और हमको ये नहीं पता कि दोस्तों हमारे खुद के साथ में बात कैसी करनी है। दोस्तों मैं पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक प्योर, एक सबकॉन्शियस लेवल पे जो हमारा थॉट प्रोसेस चलता है, जो हमारे थॉट्स इमोशन जनरेट करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अभी आप जब मेरे साथ आगे चलेंगे तो आप इस चीज को और ज्यादा क्लैरिटी से समझ पाएंगे। और एक तीसरे लेवल का कम्युनिकेशन है जो हालांकि एनएलपी में नहीं है, लेकिन मैं उसको कहता हूँ, वो है कम्युनिकेशन विद दिस यूनिवर्स। यहाँ पे कंसेप्ट आता है क्वांटम कॉन्शियसनेस का। तो अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और मेरी बातों को जरा ध्यान से देखेंगे। इस पूरे प्रोसेस के दौरान आप अपनी अटेंशन को अनडाइवर्टेड रखें, दिस बी हियर। तो दोस्तों आप सब लोगों ने एनर्जी का कंसेप्ट तो सुना होगा, कि एनर्जी के बारे में तो हर एक आदमी जानता है, E = mc², आइंस्टाइन की जो इक्वेशन थी। तो जो एनर्जी है वो सब जानते हैं कि एनर्जी है, और जहां पर एनर्जी होगी वहां पर वाइब्रेशन होगा। यस और नो? और जहां पे वाइब्रेशन होगा दोस्तों, वहां पे एक फ्रीक्वेंसी होगी। ये हमने 10th क्लास की नॉर्मल फिजिक्स में पढ़ा है, ये कोई बहुत क्वांटम रॉकेट साइंस नहीं है। और जहां पे फ्रीक्वेंसी होगी दोस्तों, वहां पे कम्युनिकेशन होगा। चाहे वो वर्बल फॉर्म में है, चाहे वो नॉन वर्बल फॉर्म में है, चाहे वो कॉन्शियसनेस के लेवल पे है, एवरी टाइम वी आर कम्युनिकेटिंग। और दोस्तों जो हमारे थॉट्स जनरेट होते हैं, इसको समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं कि हमारी जो बॉडी है, आप सब लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? ये आप और मैं हैं। और हमारी ये जो बॉडी है, बाहर से देखने में अलग अलग दिखती है। हमारा जो सिर है वो अलग दिखता है, और बॉडी अंदर अलग दिखती है। लेकिन इंटरनली हम सब लोग एक चीज के बने हुए हैं, वो है 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स। दोस्तों 80 बिलियन न्यूरॉन और 60 ट्रिलियन सेल्स मिलकर के ये आप और मैं बना रहे हैं। और इसमें सारे हमारे सिस्टम्स आ गए, फिजिकल सिस्टम्स आ गए, सब चीजें आ गई। और इसी में हमारा एक ब्रेन है, कुछ न्यूरॉन्स मिलकर के एक पार्ट बनाया जिसको हम ब्रेन कहते हैं। और इस ब्रेन के थ्रू हम कुछ थॉट्स जनरेट करते हैं। ये जो थॉट्स जनरेट होते हैं वो अलग अलग स्टिमुलस के थ्रू हो सकते हैं। एक हमारा इंटरनल स्टिमुलस है, एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है। कुछ हम इस वर्ल्ड में दुनिया चीजें देख रहे हैं, उनको देख करके हमारे थॉट जनरेट होंगे, या फिर कुछ हमारे अंदर ही कुछ विचार क्रिएट हुआ। और ये जो थॉट है, ये क्रिएट करता है एक इमोशन। इमोशन को अगर हम तोड़ें तो दो वर्ड से बना हुआ है, इमोशन, दैट इज द एनर्जी इन मोशन। जैसे कोई स्टिमुलस आया, कोई बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में कुछ इंसिडेंस हुआ जिसने जिससे हमको गुस्सा दिलाया, तो हमारे दिमाग में एक थॉट क्रिएट हुआ, एक गुस्से का थॉट। इस थॉट के साथ में एक इमोशन क्रिएट होगा, गुस्से का इमोशन। और ये जो इमोशन है, ये एक फीलिंग क्रिएट करेगा हमारी बॉडी में। द मोमेंट ये इमोशन क्रिएट हुआ, उसके बाद में कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे ब्रेन में होने लगेगी, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, और हमारे ब्रेन की हमारी एक स्टेट बनेगी 80 बिलियन न्यूरॉन्स को 60 ट्रिलियन सेल्स की। तो ये जो फीलिंग्स है, ये अच्छी या बुरी हो सकती हैं। और अगर ये अच्छी हो, कंटिन्यूसली ये फीलिंग्स जो है अगर चलती रहेंगी तो ये बिहेवियर बनेगी। और अगर ये बिहेवियर बनता है, वो लगातार रिपीटेड बिहेवियर को हम जनरली हैबिट्स कहते हैं। और ये हैबिट्स जो है, इन्हीं की वजह से हम एक्शंस लेते हैं, और इन्हीं एक्शंस की वजह से कुछ रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। और दोस्तों ये रिजल्ट्स अगेन हमारी एक आइडेंटिटी बनती है। तो जो इसके सबसे कोर में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आइडेंटिटी। आज दोस्तों हम इसी चीज के ऊपर काम करेंगे। तो ये आइडेंटिटी फिर फॉरवर्ड फर्दर थॉट के, तो अब देखें कि यार हमेशा हमेशा गुस्से ले, ये गुस्सा करता है, तो ये इसकी आइडेंटिटी बन गई है, वो खुद भी मान चुका है, और बाहर एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी लोग उसको मान चुके हैं कि ये आदमी गुस्सा करता है। और उसके बाद में फिर वो थॉट जनरेट करेगा, वो थॉट जनरेट करता है, इमोशन होगा, तो इमोशन में मैंने बताया कि आपको यहाँ पे एक एनर्जी भी है। तो मतलब हर एक थॉट, हर एक इमोशन एक एनर्जी कैरी करके चल रहा है। तो दोस्तों इसी चीज को समझने के लिए डॉक्टर डेविड हॉकिंसन एक साइंटिस्ट हुए हैं, स्टीफन डेविड हॉकिंसन नाम है उनका शायद। तो उन्होंने अलग अलग जो हमारे ह्यूमन बीइंग के इमोशंस हैं,
उन इमोशंस को स्टडी किया और उसकी एक फ्रीक्वेंसी को मापने का प्रयास किया। तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूं कि उनकी वो स्टडी क्या है। ये कंसेप्ट अभी तक आपको समझ में आ गया दोस्तों कि आइडेंटिटी का मतलब क्या है, कि मैं एक पर्सन हूं, जो भी आप सोचते हैं आई एम, आप चाहे अपने अंदर समझते हैं, चाहे आप कहते हैं आई एम। तो अभी आपको कोई पूछे कि हु आर यू, तो आप कहेंगे आई एम, अपना नाम बताएंगे। और फिर उसके बाद में बताएंगे, अगर जो भी आपका प्रोफेशन है वो बताएंगे। अगर नेशनलिटी की बात करेंगे तो कहेंगे आई एम इंडियन। अगर आप कहेंगे कि आपके और क्या है कि आई एम अ फादर, आई एम अ मदर, आई एम अ ब्रदर, आई एम अ सिस्टर। तो ये आई एम के आगे जो लगाते हैं वो आपकी एक आइडेंटिटी है। और इसी आइडेंटिटी के चलते हम अपना पूरा जीवन चलाते हैं दोस्तों। हमने आइडेंटिटी के बहुत सारे एक लेयर्स हैं जो हमारे ऊपर बनी हुई हैं। इस एक्सटर्नल वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, इस समाज में हम जी रहे हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो इन सब लेयर्स को इस प्रोसेस के दौरान, इस मेडिटेशन के दौरान आज हम बात करेंगे। ये जो सारी लेयर्स है, इनको अगर अगर अपन साइड में कर दें तो फिर जो एक्चुअली बचता है वो क्या है। तो दोस्तों जो मेरे साथ चलेंगे आज इस प्रोसेस में आगे, वो एक बहुत ही प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हासिल करेंगे और एक पावर ऑफ स्टिलनेस को आप अनुभव कर पाएंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। डेविड हॉकिंसन ने जो इमोशंस की फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को नापा था, उनका मतलब क्या है। डॉक्टर डेविड हॉकिंसन ने ये जो अलग अलग इमोशंस थे उनको नापने का प्रयास किया। तो ये आप देखेंगे कि कौन शेप है, तो ये अल्फा पॉइंट दिखा हुआ है। इनके नंबर्स में जाने के बजाय जो कंसेप्ट मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने देखा कि अलग अलग इमोशंस से, अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्होंने देखा कि जो शेम है, जो इमोशंस हम फील करते हैं, अभी मैंने बताया कि थॉट्स हैं वो एक इमोशन क्रिएट करेंगे। तो वो इमोशन कौन कौन से हो सकते हैं। शेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी 20 की है। जो गिल्ट है उसकी 30 की है। एपैथी, ग्रीफ, फियर, डिजायर, एंगर, प्राइड, करेज, न्यूट्रलिटी, विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, रीजनिंग। और उसके बाद में आप देखेंगे कि इसके बाद में जो कॉन्शियसनेस है, तो ये उन्होंने देखा कि कॉन्शियसनेस जो है वो नैरो कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस से जब आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड होने लगती है, तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है वैसे वैसे आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड होने लगती है। और जब हायर फ्रीक्वेंसी के जो वाइब्रेशंस हैं दोस्तों, वो है लव, वो है जॉय, वो है पीस, और अल्टीमेटली जो सुप्रीम स्टेट है वो है एनलाइटनमेंट, दैट इज द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ, कि हु एम आई। दोस्तों आज की तारीख में आप देखें और मुझे बताएं कि ज्यादातर लोग इस दुनिया में वो कौन सी फ्रीक्वेंसी में, कौन से इमोशंस में वाइब्रेट कर रहे हैं। आप समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड इमोशंस से कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं, तो आप सी टाइप करें। अगर आप समझते हैं कि एक्सपांडेड कॉन्शियसनेस में चल रहे हैं तो आप ई टाइप करें। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। रोहित जी इज सेइंग सी, विनीत जी इज सेइंग सी, यस, कुशल जी इज सेइंग सी, डॉक्टर प्रियंका इज आल्सो सेइंग सी, yes, right, very correct. So we all are agreeing this. That's why the United Nations has make a tool, मेथड बनाया है या एक डे डिसाइड किया है जो कि मेडिटेशन है। और मेडिटेशन जो एक टूल है, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपनी जो इमोशंस के कॉन्शियसनेस है उनको एक्सपांड करके इस हायर लेवल में वाइब्रेट करना हमको सिखाता है। दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो तो मुझे बताएं यस। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद में मैं आपको एक टूल बताऊंगा, और वो टूल के साथ में आप अगर उसको प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ एक स्टोरी। मैं मुंबई एयरपोर्ट पे था और मुझे साउथ अफ्रीका से कुछ दो लेडी थी जो एबेकस टीचर थी। मैं भी एक टीचर हूँ, तो मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ और उनसे बातचीत हुई। तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी में उनको इनवाइट किया मैंने यहाँ पर। इनवाइट करने के बाद में उनसे बातचीत हुई, देन आई डिस्कस विद देम। तो उनके साथ में जो कंसेप्ट शेयर किया मैंने, जो सेम कंसेप्ट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, उन्होंने वापस जाने के बाद में उसको अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद में दे कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस दैट। एंड देन आई रिसीव्ड फ्यू डेज बैक द मैसेज ऑफ दैट लेडी। वो उनका थोड़ा वजन बढ़ा हुआ था, शी वाज हैविंग द ओवरवेट, ज़्यादा वजन था उनका। तो उन्होंने कहा कि सर मैंने ये जो आपने प्रैक्टिस बताई थी, ये प्रैक्टिस को मैंने कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस किया। मैंने उनको कहा था कि एटलीस्ट 66 डेज तक तो मिनिमम आपको ये प्रैक्टिस करना है। लेकिन उनको जब एडवांटेज मिला तो उस एडवांटेज के साथ में वो उसको आगे करने लगी। और उन्होंने कंटिन्यूअसली 365 डेज, यू विल नॉट बिलीव, 1 ईयर, ये 1 साल पहले की बात है, पिछले साल जून की बात है। और 1 साल उन्होंने कंटिन्यूअसली किया और स्टिल शी इज कंटिन्यूइंग। एंड शी मैसेज मी कि आई एम डूइंग दिस एक्सरसाइज एंड आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल टू यू
एंड आई एम फीलिंग वेरी जॉयफुल। तो दोस्तों, एक सिंपल एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ में शेयर करूंगा इस प्रोग्राम के अंदर, तो आप भी वो कर सकते हैं। डेली 5 मिनट की एक्सरसाइज है, और उससे आप एक प्रोफाउंड जॉयफुलनेस और अपनी जो फ्रीक्वेंसी है उसको फ्रीक्वेंसी को एक हायर स्पेक्ट्रम में लेके आ सकते हैं। तो आप में से कितने लोग जानना चाहेंगे उसके बारे में? 13 लोग हैं, कम से कम 10 यस मुझे चाहिए। सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों देखिए, सिंसियर रहना है, सीरियस नहीं। लेट्स हैव जॉयफुल लर्निंग। या मोमिता जी सेइंग यस, रोहित जी सेइंग यस, कुशल जी इज सेइंग यस, गैलेक्सी A31 सेइंग यस, विनीत जी, सत्यमेश जी, अनिल कुमार चौधरी जी सेइंग गुड मॉर्निंग एंड यस। राइट। तो दोस्तों, मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ कि इस कंसेप्ट को। तो हमने देखा कि एक जो एनर्जी जहाँ पे होगी वहां पे कुछ वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन जहाँ पे होगा वहां पे फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी तो वहां पर कम्युनिकेशन होगा। तो एवरी टाइम वी आर कम्युनिकेटिंग। इसमें हायर फ्रीक्वेंसी में आने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और वो पावरफुल टूल क्या है दोस्तों? कि अगर इस फिजिकल वर्ल्ड में हम देखें, जो हम देख रहे हैं दुनिया में सारी चीजें, जो 3 डायमेंशन वर्ल्ड है, इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के अंदर इफ वी सी, और हमारे हमने न्यूटन का लॉ भी पढ़ा हुआ है, एवरी एक्शन इज हैविंग रिएक्शन। राइट, ये सिंपल है। इज हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो दोस्तों, क्वांटम फील्ड में, क्वांटम फिजिक्स में, अगर हम कहें कि ग्रेटिट्यूड मतलब आभार अगर एक्शन है, तो एबंडेंस इज द रिएक्शन। तो ये जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की एक्सरसाइज मैंने बताई थी, वो एक्सरसाइज उन्होंने करी थी। और उसके बाद में अबंडेंस इज द लाइवलीहुड टू बी फॉलो, इसको आपको चेंज नहीं करना है, ये अबंडेंस आपको मिलेगी। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को करना कैसे है मैं आपके साथ में इस सेशन के एंड में बताऊंगा। तो अभी हम समझते हैं कि इस मेडिटेशन का जो प्रोसेस, जिस पर्पस के लिए मैंने आपको इनवाइट किया है, वो ये कंसेप्ट बताने का पर्पस था कि आप थोड़ा सा रिलेट कर पाए, आप चीजों को समझ पाए, ताकि आप आगे फर्दर, आगे इस पूरी सेशन के दौरान एक प्रोफाउंड एक्सपीरियंस अपने साथ में लेके जाएं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो मेडिटेशन एक्सरसाइज है, वो हम 3 स्टेप में करेंगे। दोस्तों, पहले स्टेप में मैं आपकी जो ट्राई सेंस है, इस एनवायरनमेंट से जो हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे 5 सेंसेस के थ्रू कर रहे हैं। वो 5 सेंसेस है, आप सब जानते हैं, आई है, ईयर है, आपकी स्किन है, नोज है, टंग है, और साथ में आपकी जो है फीलिंग्स हैं। दिस आर द फीलिंग्स। 5 सेंसेस आप जानते हैं अच्छे तरीके से। लेकिन जो एनएलपी में जो इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट जो सेंसेस हैं, वो है 3 सेंसेस। वो है आपके आई मतलब विजुअल, ये है ऑडियो मतलब ईयर्स, और आपके तीसरा हो गया काइनेस्थेटिक टाइप की मतलब फीलिंग्स, जो आप स्किन के थ्रू या अपने अंदर इंटरनल वर्ल्ड में फीलिंग करते हैं। तो विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, ये 3 टर्म्स हैं जो कि एनएलपी में बहुत प्रोमिनेंट है। आज हम अपने इंटरनल वर्ल्ड में इन VAK को एक्टिवेट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि हमारा जो ये जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन सेल्स है, इसको हाइपोथेटिकली कोई डिमार्केशन नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक है कॉन्शियस ब्रेन और एक है सबकॉन्शियस ब्रेन। जानते हैं आप इसको? इसके बारे में सुना हुआ है आपने? कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस, कई लोग इसको मेटा कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं। तो दोस्तों, कॉन्शियस माइंड का मतलब है इस सेंसेस के थ्रू आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इस एनवायरनमेंट से, और ये इन्फॉर्मेशन लेने की जो स्पीड है, वो स्पीड है 14 to 40 मिलियन बिट डेटा पर सेकंड। ये एक सुपर कंप्यूटर की स्पीड से भी ज्यादा है। तो हम एनवायरनमेंट से कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, और उस इंफॉर्मेशन को लेकर के हम रिएक्ट कर रहे हैं या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और ये पूरा सिस्टम हमारा एक चल रहा है। और किस फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, ये फ्रिक्वेंसी भी इसी से डिटरमाइन होती है कि आप कैसे इसको प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो दोस्तों, ये जो कॉन्शियस ब्रेन है, आप मुझे देख रहे हैं, आप मेरी स्क्रीन, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, और इस समय जो एनवायरनमेंट है उसमें कुछ ठंडा होगा, कुछ गर्म होगा, वो सारी चीजों को भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कॉन्शियस ब्रेन, जो कि कॉन्शियसली आप इस एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सबकॉन्शियस ब्रेन भी है, जिसको मैं भी आपको एक्सप्लोर करवाऊंगा। वो इंफॉर्मेशन, ये सिमिलरली विजुअल्स भी आपके अंदर स्टोर्ड है,
ऑडियो भी स्टोर्ड है और काइनेस्थेटिक भी स्टोर्ड है। तो पहली एक ये 3 से 4 मिनट की एक्सरसाइज होगी। इस एक्सरसाइज में हम अपने जो इंटरनल सबकॉन्शियस ट्राइसेंस हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। राइट। पहली स्टेप, इसको मैं स्टेप और दूसरी स्टेप है, मैं आपको फिर हम एक लिटिल मेडिटेशन करेंगे। ये करीबन 20 से 25 मिनट या 30 मिनट भी चल सकता है। 30 मिनट का प्रोसेस होगा। तो इस दौरान आप पूरे अपनी आईज को क्लोज करके या खोल के जैसे भी आप चाहें, और ईयरफोन लगा करके मेरी आवाज के साथ में जुड़ेंगे। मैं आपको एक रिलैक्सेशन कराते हुए, एक ट्रांस के स्टेट से होते हुए, देन हम ग्रेटिट्यूड को भी प्रैक्टिस करेंगे कि इंटरनल, हम सिर्फ कहना नहीं, वर्ड से कहने से आपने सुना होगा, लोग बात करते हैं एफर्मेशंस की, लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग की, लोग बात करते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, सब कुछ चीजें सुना होगा दोस्तों आपने भी। तो अच्छा बोलने से और अच्छा सोचने से, अच्छा करने से क्या चीजें अच्छी हो जाती हैं। कई बार ऐसा नहीं हो पाता। आप चाहे कितने मर्जी पॉजिटिव एफर्मेशन ले लें, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स बोल लें, क्योंकि हमारा जो इसके पीछे रीजन है दोस्तों, वो क्यों नहीं हो पाता। और जो आज मैं एक्सरसाइज कराऊंगा उसके साथ में हम इन फीलिंग्स को भी एसोसिएट करेंगे, तो आप समझें इसको कि वो क्यों पॉसिबल नहीं हो पाता। रीजन क्या है उसके पीछे? रीजन ये है कि हमारा जो माइंड है, हम जानते हैं न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आयंस के अंदर आने जाने के बाद में दे आर प्रोड्यूसिंग सम करंट, सम सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। तो माइंड जो है वो हमारा इलेक्ट्रिकल इन नेचर है। ठीक है दोस्तों। और इलेक्ट्रिकल इन नेचर का मतलब हुआ कि उसने कुछ करंट प्रोड्यूस करी, कुछ इम्पल्स प्रोड्यूस किए, और ये इम्पल्स जो है वो ट्रेवल होते हैं हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में, और हमारी बॉडी उसके थ्रू एक्शन लेती है। थॉट इमोशन में जो मैंने पीछे आपको साइकिल बताया, वो साइकिल जनरेट होता है। तो जो भी थॉट जनरेट किए या जो इम्पल्स इमोशन जनरेट हुआ, वो इमोशन का असर सिर्फ आपकी बॉडी तक रहेगा। वो सिर्फ इसी बॉडी के अंदर रहेगा। लेकिन अगर उसमें दोस्तों फीलिंग्स क्रिएट हो गई, हम कहते हैं ना कि फीलिंग्स, आज मेरा दिल कह रहा है ये बहुत अच्छा है, आज मेरा दिल कह रहा है ये बहुत बुरा है, तो दोस्तों यहाँ पे हार्ट इन्वॉल्व होता है। ब्रेन जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, हार्ट जनरेट करता है, ऐसा कहता है ना कि इसका मैग्नेटिज्म बहुत अच्छा है, इसका ऑरा बहुत अच्छा है। वो हम बात जो करते हैं वो करते हैं, हार्ट का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो कई फीट का हो सकता है। जनरली 5 से 7 फीट जनरली लोग कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि तभी आप किसी आदमी के कांटेक्ट में आए तो कहेगा यार इसका ऑरा अच्छा है, इसकी कंपनी मुझे अच्छी लग रही है, इसकी वाइब्स अच्छी हैं। और जो माइंड है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो कुछ फीट तक रहती है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जब आप देखें कि आपका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यानी माइंड प्लस हार्ट एक कोई थॉट क्रिएट करे, और साथ में उसमें कुछ फीलिंग्स भी एसोसिएट हो, तो कहते हैं ना कि किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, किसी की बददुआ नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों जो बददुआ नहीं लेनी चाहिए वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर किसी आदमी को किसी व्यक्ति ने परेशान किया है, तो उसके दिमाग में थॉट जनरेट होगा एक रिवेंज का और एक बददुआ वाला भाव, और साथ में चूंकि उसका दिल भी इन्वॉल्व है, तो ये चीजें जो है वो लगती है, हाई लगती है, अपन कहते हैं ना बात, उसका साइंटिफिक कंसेप्ट जो है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि माइंड जो है वो इलेक्ट्रिकल नेचर है, और जो हार्ट है वो मैग्नेटिक इन नेचर है। और दोस्तों हम सब जानते हैं ये सब मिलकर के बनती है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। और दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो ट्रेवल करती हैं। ये साइन तो आपने समझा ही होगा। तो इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है इसके बारे में हम पीछे बात करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू ट्रेवल इन दिस यूनिवर्स एंड दे डू क्रिएट इम्पैक्ट, प्रोवाइडेड द इंटेंशन प्लस इंटेंसिटी ऑफ दीज थिंग्स कितनी स्ट्रांग है। यही फंडामेंटल कंसेप्ट है, यही फंडामेंटल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं जो लोग बात, जो उसके सबके पीछे जो ग्रास रूट लेवल पे जो कंसेप्ट है वो ये है कि फीलिंग्स भी उसमें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। तो आप कहेंगे कि मैं तुम्हारे लिए ग्रेटफुल हूँ, ये ग्रेटफुल हूँ, आप सिर्फ कहते हैं वर्ड से, लेकिन कोई फीलिंग एसोसिएटेड नहीं है दोस्तों, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में प्रोफाउंड इम्पैक्ट क्रिएट हो, तो देन आपको ये सब चीजें समझने की जरूरत है।
और तीसरी स्टेप में फिर हम एक डीप ट्रांस में जा करके मैं आपको आपके साथ में कनेक्ट कराने का प्रयास करूंगा कि एक्चुअली हु यू आर, राइट। तो दोस्तों, अगर तो आप तैयार हैं, अब तक की ये कंसेप्ट, ये एक थोड़ा सा जनरल थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई थी, जरूरी थी, ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ पाएं, राइट। तो आगे बढ़े। इफ ऑल ऑफ यू आर रेडी, देन प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एंड वी विल बी स्टार्टिंग प्रोफाउंड एक्सपीरियंस, जिसके लिए मैंने आज आपको यहाँ पर इनवाइट किया है। दोस्तों, आने वाला जो 40 से 45 मिनट है, वो मेरे साथ में आप बिल्कुल अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो आप यहाँ से इस प्रोग्राम से कुछ लेके जाएंगे। तो अभी प्रोग्राम में 13 लोग हैं और मैं चाहूंगा कि सब लोग एक बार यस करें या वाई टाइप करें। तैयार? तो सब लोग अपने आप को हाइड्रेट कर लें, थोड़ा पानी पीना चाहे पानी पी लें, अपने साथ में बोतल रख लें, तैयारी कर लें। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ईयरफोन हेडफोन अगर तक अभी तक नहीं लिए हैं, तो ले सकते हैं आप चाहें, और एक जगह देख लें जहां पर आप बैठ पाएं। तो आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? इज देयर एनी डिस्टर्बेंस इन दैट? बिकॉज ये जो सारा गेम है, ये वॉइस का गेम होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब सब लोग आराम से बैठ जाएं, कंफर्टेबली अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करना है। आप चाहें तो कोई जरूरी नहीं किसी आसन में बैठे, आप जैसे भी कंफर्टेबल फील करते हैं। सोफे पे बैठे हैं तो आप आलती पालती लगा के बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठे हैं तो पाँवों को नीचे रख लें जमीन पर, और अपने जो हाथ हैं वो हाथों को ओपन फॉर्म में रखेंगे, अपने पाम्स पे रख सकते हैं। और चाहें तो आप एक पोस्चर लेना चाहें, ये वाला पोस्चर लेना चाहें ये ले लें, हाथ क्रॉस फिंगर करना चाहें, जो भी पोस्चर आपको कंफर्टेबल लगता है वो लेकर के एक आराम से बैठ जाएं। इन सब पोस्चर से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, दोस्तों, वो जो चीज है वो ये है कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपकी कमर सीधी रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे, और गर्दन स्ट्रेट रहेगी, स्पाइन स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट एंड शोल्डर्स स्ट्रेट। इस पूरे प्रोसेस में जब आप डीप में जाएंगे तो ट्राई नॉट टू स्लीप, अवेकन रहें, क्योंकि वी आर गोइंग टू एक्टिवेट